हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जेई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन। उसका पार्ट वन है ये, और आगे बहुत सारा पार्ट में आएगा। ये दो तीन चार पार्ट में इसको हम लोग पूरा कवर करेंगे इस चैप्टर को, और सारे टॉपिक का हम लोग पार्ट वाइज वीडियो सॉल्यूशन डालेंगे। तो एक पूरा सीरीज आने वाला है, वो आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इवन कि हम लोग यहाँ पर कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज पूरा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा जेई मेंस वाले के लिए। इवन नीट वाले के लिए भी फिजिक्स का बहुत सारा इसमें वीडियो सॉल्यूशन डाला गया है, आगे भी डाला जाएगा। तो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और एक क्वालिटी सॉल्यूशन मिलेगा आप लोग को। तो देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेन टू जीरो एक्स प्लस टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये। क्वेश्चन देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग को इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्म चेक करेंगे लिमिट का कौन सा फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे ऊपर नीचे। देखिए ऊपर में जीरो पुट करने से ये जीरो ऊपर जीरो हो गया, और नीचे भी जीरो, सब इधर हो जाएगा, और वन, और इधर भी जीरो इधर वन। तो वन माइनस वन जीरो, नीचे भी जीरो आ रहा है। तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है लिमिट का। तो जब भी जीरो बाई जीरो फॉर्म होता है तो हम लोग के लिए सबसे पावरफुल टूल है एल हॉपिटल रूल, जिसको हम लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप किसी बुक में देखिएगा या फिर कहीं पर देखिएगा तो आपको बहुत मतलब डेंजरस सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि देखने के बाद आप लोग को पेशेंस खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसको अवॉइड करेंगे और पूरा एकदम टू द पॉइंट कम टाइम में इफिशिएंट सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। एल हॉपिटल रूल क्या बोलता है, अगर लिमिट जीरो बाई जीरो फॉर्म या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सेपरेटली डेरिवेटिव लीजिए। तब तक लेते रहिए जब तक वो इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो चलिए हम लोग इसका डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाले का। तो डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया। और यहाँ पर एक काम और देखिए हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को और सिंपल बनाने के लिए। लिमिट एक्स टेन टू जीरो, देखिए लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स वन होता है। तो लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना, लिमिट एक्स टेन टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू एक्स। साइन एक्स को एक्स कब बोलेंगे, जब लिमिट एक्स टेन टू जीरो होगा। तो ये हम बहुत सारा प्रॉब्लम आगे यूज करने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये वैलिड होता है जब लिमिट एक्स टेन टू जीरो होता है। बहुत आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग वही करने वाले हैं। जहाँ पर भी साइन एक्स है हम लोग उसको सिंपली एक्स लिख देंगे, तो और आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स, साइन एक्स की जगह पर एक्स आ गया, डिवाइड बाय यहाँ पर भी हम लोग वही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स, और ये फिर प्लस वन। अभी भी ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, कोई चेंज इसमें हुआ नहीं है, बिकॉज हम लोग जस्ट रिप्लेसमेंट किए हैं साइन एक्स को एक्स से। एक्स जीरो तो साइन एक्स भी जीरो। अब ये हम लोग का अगेन जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर नीचे सेपरेटली। ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव वन और टू एक्स का डेरिवेटिव टू। और नीचे देखिए यहाँ पर से रूट वाला है, रूट वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट सेम क्वांटिटी जो भी है, टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, और माइनस में यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ और है साइड में, यहाँ पर डेरिवेटिव करना। ये ऊपर में था, इसका डेरिवेटिव अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस टू। देन माइनस साइन हम लोग यहाँ पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वन बाय टू रूट सेम क्वांटिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इंटू नीचे वाले रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा, टू एक्स माइनस वन, इसका डेरिवेटिव। अब ये लिमिट का हम वैल्यू हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे फिर से। देखिए जीरो डालने से ऊपर में कहीं जीरो नहीं आ रहा है, मतलब अभी हम लोग को लिमिट डालना चाहिए यहाँ पर और वैल्यू हम लोग को मिलेगा जो कि आंसर होगा। तो एक्स पुट कर लेते हैं हम लोग ऊपर नीचे। तो ऊपर में कुछ नहीं है तो ऊपर में टू प्लस वन थ्री हो गया। नीचे में देखिए यहाँ पर वन बाई टू एक कांस्टेंट है, ये तो दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, नीचे में सिर्फ वन रहेगा। और यहाँ पर भी ये टू जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ एक टू रहेगा इधर लिमिट पुट करने से। और माइनस यहाँ पर भी एक वन बाई टू है टर्म, और ये सब
तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वन रहेगा, यहाँ पर एक हम लोग का सिर्फ -1 रहेगा। लिमिट डालने से एक्स जीरो हो जाएगा। तो अब ये कितना हो गया सॉल्व होकर के, 3 डिवाइड बाय 2 तो 2/2 तो 1 हो जाता है, ये वाला पार्ट 1, और ये पार्ट है +1/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, नीचे 3/2 आएगा, 3/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत आसान हो गया एल हॉपिटल रूल और ये कॉन्सेप्ट यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ लिमिट x टेंड टू 1, दे दिया एक्सप्रेशन ये वाला, इसका वैल्यू इक्वल टू 5 है, देन a प्लस बी क्या है। तो a प्लस बी का सम फाइंड करना है। तो अगेन हम लोग पहले चेक करेंगे लिमिट का फॉर्म कौन सा है। ये तो देखिए x को 1 पुट कर लेते हैं हम लोग नीचे, ऊपर नीचे में पुट करने से जीरो आ रहा है, मतलब ऊपर में भी जीरो ही होगा जब x को हम लोग 1 डालेंगे तो पहले ये कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, बिकॉज इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पहले अप्रोच यहीं से करना पड़ेगा कि हम लोग अगर एक टर्म जीरो आ रहा है नीचे या ऊपर में तो दूसरा टर्म भी जीरो होगा लिमिट डालने से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो x को डालिए ऊपर में सब जगह पर, x का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस, देखिए अब लिख लेते हैं थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, x² -ax प्लस बी। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू 1 डालेंगे, x का वैल्यू 1 डालेंगे और वो वैल्यू आना चाहिए हम लोग को जीरो, बिकॉज नीचे जीरो आ चुका है, ऊपर भी जीरो होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म होगा तभी लिमिटिंग वैल्यू इसका मिलेगा। x को 1 डालिए, 1 -a प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग को मिल क्या गया रिलेशन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, a = 1 प्लस बी, आगे काम देगा ये वाला कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पर 0/0 फॉर्म देख रहे हैं फिर से, तो आंख बंद करके हम लोग एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे सेपरेट डेरिवेटिव लेकर के। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग लीजिए, नीचे वाले का अलग से लीजिए। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस ए, x² का 2x माइनस ए, बी तो नहीं रहेगा, और नीचे में x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, और इसका लिमिटिंग वैल्यू बोल चुका है कितना है, 5 है, और लिमिट क्या लेना है, x टेंड टू 1। अब हम लोग आंख बंद करके यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे, क्योंकि नीचे में अब कोई इंटरनेट फॉर्म नहीं है, ऊपर में भी जो भी होगा देखा जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग वहाँ पर 1 डाल देंगे। तो ये हो गया 2 - a/1, तो कुछ नहीं होगा वो, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग को a का वैल्यू मिल गया कितना, 2 - 5। तो a का वैल्यू हम लोग को मिल गया -3। अब a -3 मिल गया तो हम लोग यहाँ से b निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू हम लोग का आ गया -3, ये कंडीशन। इसको इक्वेशन 2 बोलिए। अब 1 2 को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, a = 1 प्लस बी एंड a = -3। अब a का वैल्यू -3 होगा तो b कितना हो जाएगा, जब -3 पुट करेंगे यहाँ पर तो b हम लोग को आ जाएगा कितना, -4 आ जाएगा। तो a प्लस बी पूछा था, तो a प्लस बी हम लोग को आ जाएगा -3, और इन दोनों का सम तो -7। देखिए हम बहुत छोटा छोटा बात जो है बता रहे हैं, और कैलकुलेशन में जैसे कि हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं तो आसान हो जा रहा है। अगर हम उसको एक एक जगह पुट करेंगे, जीरो लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में कोई बेनिफिट नहीं होगा, फालतू का लेंदी हो जाएगा। जो कि आप लोग जेई वाले बच्चे हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम यहाँ पर से जीरो पुट करके डायरेक्ट यहाँ पर जहाँ भी जो भी होता है हम उसको वैल्यू लिख दे रहे हैं। तो अगर आपको इससे भी डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब जैसे जीरो पुट करके क्या हुआ, 1 पुट करके क्या हुआ, तो कमेंट करना है, हम उसको डिटेल में और बता देंगे। तो ये टाइम सेव करने के लिए और कम टाइम में कैसे कैलकुलेशन होगा ये आप लोग को सिखा रहे हैं। तो ये आसान हो गया, a प्लस बी का वैल्यू -7 हो गया। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x⁴ - 1/(x−1) इक्वल टू दे दिया है यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू, और ये x³ - k³ x² - k²। तो k का वैल्यू क्या होगा। अगेन आप लोग को याद दिला दे रही है, ये एल हॉपिटल रूल से भी बनेगा क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वैसे हम लोग इसका डायरेक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक रूल है जो हम उसको याद दिला दे रहे हैं, नहीं रूल याद रखेंगे तो एल हॉपिटल रूल से भी ये बनेगा डेफिनेटली। तो देखिए x⁴ n - a⁴n डिवाइडेड बाय x - a, लिमिट होता था क्या, x टेंड टू a।
इसका वैल्यू होता था n a टू द पावर n-1। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई कर लेंगे और जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a क्या है, 1 है। देखिए x टू द पावर n-a टू द पावर n, तो 1 टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं, x1 को लिख सकते हैं 1 टू द पावर 4। तो ये चलेगा x4 - 1 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x-1 लिमिट x टेन टू 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट अगेन x टेन टू k। अब इसको हम लोग सेट करेंगे इस फॉर्म में। देखिए यहाँ पर नहीं है, नीचे में x² - k² है, तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये x³ माइनस k³ तो नीचे x - k रहना चाहिए। चलिए डाल दिए, तो इसके नीचे भी x - k हम लोग डाल देते हैं, तो ये भी सेट हो जाएगा। x² - k² बाय x - k। अब ये भी आ गया इस फॉर्म में, सारा टर्म, यहाँ का भी टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये तीनों टर्म पुट करिए ये कॉन्सेप्ट। तो यहाँ हो जाएगा n मतलब 4, a मतलब 1 टू द पावर 4 - 1 इक्वल टू, ऊपर में यहाँ पर क्या होगा, n कितना है, 3 है, और a हम लोग का यहाँ पर कितना है, k टू द पावर 3 - 1, ऐसे हो गया। और नीचे में यहाँ पर हो जाएगा n क्या है, 2 है, k टू द पावर 2 - 1। सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 हो गया। 4 = 3/2 ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर के स्क्वायर है और यहाँ पर के है, तो एक सिर्फ के बचेगा। तो अब हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, के का वैल्यू मिल गया 8/3, जो कि ऑप्शन डी में है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि x टेन टू 0 sin² x/√2 - 1 + √cos x, इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम लोग नीचे वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो x टेन टू 0 है, अगेन sin² x को हम लोग x ले सकते हैं, लेंगे। तो पहले नीचे हम लोग कुछ कर लेते हैं, काम आसान। ऊपर देखिए sin² x है, नीचे है √2, और यहाँ पर देखिए 1 + cos x को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 cos² x/2, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्री पर कमांड करना पड़ेगा, नहीं तो लिमिट या फिर इंटीग्रेशन, या बोलते हैं कि पूरा कैलकुलस पार्ट, इवन बोलिए मैथमेटिक्स का ये पूरा बैकबोन है। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिटी सारा याद होना चाहिए। तो ये हो गया क्या, लिमिट x टेन टू 0, और ऊपर में sin² x को हम लोग अभी रहने दे रहे हैं, बाद में इसको भी हम काम तमाम कर देंगे। sin² x ऊपर में है, नीचे में है √2, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2, और cos² x का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, cos x/2 ऐसे। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगेन लिमिट x टेन टू 0। अब देखिए sin² x को आप x² लिख सकते हैं, हम तो बोले थे कि हम लोग कर सकते हैं ऐसा। और यहाँ पर √2 का मूल्य लेते हैं, यहाँ पर ये क्या मिला, 1 - cos x। अब 1 - cos x को फिर हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को याद आ रहा है साइन का ये कुछ है रिलेशन इससे। तो लिमिट x टेन टू 0, यहाँ पर देखिए ऊपर में x² है, sin² को हम लोग x² रिप्लेस कर दिया, बताया था कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन में, कि अगर x टेन टू 0 रहता है तो हम लोग sin x को x रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर √2, और 1 - cos x क्या हो जाएगा, 2 sin²x/2। तो देखिए अब हम लोग को लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब फिर अगर यहाँ पर sin x/2 है, x टेन टू 0 है, तो ये एंगल 0 आ जा रहा है, तो हम लोग साइन को सिर्फ x रिप्लेस कर पाएंगे, तो sin² x को हम लोग x/2 का स्क्वायर बोल देंगे। तो ये x² हो गया, और नीचे में हो गया √2, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 यहाँ पर है, और ये x/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हैं। x² कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ पर जो x² रहेगा ऊपर में 1 रहेगा, नीचे में है यहाँ पर √2, और *2, और यहाँ पर 1/4 रहेगा। बिकॉज यहाँ पर x² 4 आएगा, तो x² इससे खत्म हो गया, तो ऊपर में चला गया 4, और नीचे में हम लोग का है 2√2। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा सॉल्व हो करके,
तो सॉल्व होकर के आ जाएगा कितना ये, 4/2, तो 2/√2। तो ये हम लोग का आ जाएगा। तो देखिए इसमें थोड़ा हम लोग सिली मिस्टेक क्या कर दिए हैं, यहाँ पर x/2 है ना, हम लोग यहाँ पर x/2 को लेके चलेंगे ना, x/2। तो 1 - cos x/2 कितना हो जाएगा, sin² x/4 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर x/4 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऊपर हम लोग इसको सही कर ले रहे हैं थोड़ा सा, वहाँ पर x/2 था, हम यहाँ पर सिंपली x लिख लिए थे, तो ये कैलकुलेशन पार्ट था। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर 1/4 का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। तो ऊपर चला जाएगा ये कितना, 4 का स्क्वायर 16, और नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2√2 इंटू, यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऊपर तो चला गया 16। अब यहाँ से कितना होगा, ये सॉल्व होकर के आ जाएगा, 2 से ये कटेगा 8, 8/√2। और 8/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4√2। नीचे का √2 को हम लोग हटा दिए, 4√2 इसका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, सिली मिस्टेक, x/2 को यहाँ पर से x लिख करके आगे कैलकुलेशन कर लिए थे। तो सही है, पूरा सॉल्यूशन सही है इसका। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन है देखिए, cot³ x - 10x/cos x + π/4। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे फॉर्म कौन सा फॉर्म है लिमिट का ये। तो x को π/4 पुट कीजिए, तो cot π/4 1 होगा, 10π/4 1, 1 - 1 0, ऊपर में 0। और cos π/4 + π/4, तो π/2 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म में हम लोग यहाँ पर आग बंद करके हम लोग यहाँ पर एल हॉपिटल अप्लाई कर ही सकते हैं। तो cot³ का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग लेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग लेंगे। cot³ का डेरिवेटिव 3 cot² x माइनस 10x का डेरिवेटिव, और भी रहेगा टर्म यहाँ पर 3 cot² x इंटू cot x का डेरिवेटिव माइनस cos² x, और 10x का डेरिवेटिव यहाँ पर sec²x। ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन कितना, x प्लस π/4। अब हम लोग को लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर है x → π/4। तो अब इसको हम लोग यहाँ पर देखिए नीचे चेक कर लेंगे, π/4 + π/4, एक्स का π/4 पुट करने से नीचे में π/2, sin π/2 1 होता है। तो अब कोई लिमिट का ये इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। जब भी क्वेश्चन में इंटरमीडिएट फॉर्म खत्म हो जाए तो आप आराम से एक्स का वैल्यू है, जो भी वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू वो डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऊपर में हम लोग वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, यहाँ पर से 3 डाल दीजिए, एक्स का वैल्यू π/4 तो 3, और cot π/4 तो 1 होता है, उसका स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। माइनस साइन एक आगे आएगा, नीचे में यहाँ पर फिर यहाँ पर एक माइनस है, sec² x, sec² π/4, तो sec π/4 होता है कितना, √2। तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस साइन π/2 हो गया, ये कितना, -4 -2 -6 बाय, यहाँ पर कितना आ गया, इसका वैल्यू, सॉरी -4 यहाँ पर है, ये वैल्यू 3 है। और यहाँ पर cos² x, cos² π/4 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डालना छोड़ दिए, उसको डाल दीजिए वैल्यू। तो 3 cot² x, तो cot π/4 तो 1, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस साइन दे देते हैं, cos²x, cos²π/4 तो ये कितना हो गया, ऐसे √2, √2 का स्क्वायर, cos²π/4 √2 होता है, उसका स्क्वायर, माइनस साइन आगे कर दिए, माइनस sec²x, तो sec π/4 भी √2 होता है, हम लोग बस लिमिटिंग वैल्यू पुट कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। और यहाँ पर sin π/4 + π/4, sin π/2 तो 1 हो जाएगा, तो माइनस नीचे 1। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं क्या, -3 लिख दीजिए डायरेक्ट इसको,
तो ये 2 × 3 -6, और ये -2, -8 डिवाइडेड बाय -1, तो ये 8/-6 -2 -8 हो जाएगा। -8/1 तो कितना हो गया, ये 8 हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इतना छोटा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। इतना शॉर्टकट में सॉल्यूशन आपको कहीं बुक में या कहीं पर भी शायद ही मिलेगा, चांस कम है। तो जैसे देखेंगे हम लोग एल हॉपिटल रूल, मतलब 0/0, 0/0 फॉर्म देखेंगे मतलब, या इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी फॉर्म देखेंगे, उसका मतलब क्या है कि हम लोग अप्लाई कर देंगे एल हॉपिटल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है x → 0, एक्स cot 4x/sin² x cot²2x, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। जीरो, यहाँ पर है एक्स का वैल्यू। तो अगेन 0/0 फॉर्म है। जैसे 0/0 फॉर्म होता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं और एल हॉपिटल रूल को याद करते हैं। तो यहाँ पर चलिए वही करने वाले हैं। एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, आसान हो जाएगा। एक्स cot 4x क्या हो जाएगा, cos 4x/sin 4x, और नीचे है sin²x, ऐसे रहने देते हैं। cos 2x/sin 2x, इसका स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। x → 0 है तो हम लोग फिर से वही करेंगे, साइन को सिर्फ x से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x cos 4x डिवाइड बाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4x, साइन x चला गया x में, sin² x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और यहाँ पर से cos 2x, इसका स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर देखिए 2x का स्क्वायर, बिकॉज साइन थीटा थीटा हो जाता है जब थीटा → 0 होता है। तो अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा तुरंत। तो ये x और x कट गया, मैजिक मेथड है ये पूरा, आप लोग इसको फील कर रहे होंगे देखिए। तो ये यहाँ पर से x कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होगा उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। x कैंसिल, x², ये पूरा खत्म कर दिया इसको। और ऊपर में हम लोग का 1/4 यहाँ पर है, और 1/4 ऊपर में है, और नीचे में हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसका वैल्यू cos 2x का स्क्वायर, तो cos, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर cos 4x भी है, और यहाँ पर क्या है, cos 2x इसका स्क्वायर, और नीचे में 2 का स्क्वायर, यहाँ पर एक रहेगा तो 4 हो जाएगा। तो सिंपल है। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट का वैल्यू डाल देंगे x → 0। तो cos 0 तो इजिली बन दिए, 4 4 कैंसिल हो गया, ऊपर में है cos 0, तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, आसान सा बात है। cos 0, नीचे में cos 0 का स्क्वायर, cos 0 1 होता है, 1/1, तो ये 1 ही हो जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 1। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है लिमिट y → 0, दे दिया एक्सप्रेशन ये वाला, तो हम लोग फॉर्म चेक करेंगे और इसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए हम लोग देखिए, यहाँ पर एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट वाला बात यहाँ पर लिमिट में बोला है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट इसका लिमिटिंग वैल्यू पॉइंट फाइंड करेंगे, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही करेगा ये x → 0। तो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 0 होगा डेफिनेटली। हम लोग को यहाँ पर 0/0 फॉर्म का लिमिट है ये, 0/0 फॉर्म का लिमिट है, तो हम लोग यहाँ पर एल हॉपिटल अप्लाई कर लेंगे। ऊपर नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लीजिए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, ये वाले रूट का 1/2 रूट पूरा नंबर यहाँ से यहाँ तक का जो भी है रूट के अंदर, 1 + √1 + y⁴, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, खत्म। और नीचे वाले का डेरिवेटिव y4 का डेरिवेटिव 3y², देखिए डेरिवेटिव में यहाँ पर हम लोग को नीचे में और करना है ना, इसका डेरिवेटिव तो भी करना पड़ेगा ना, 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस ये 1 + y/4 रूट में है, तो 1/2√1 + y⁴, ऐसे हम लोग लिख दिए। अगेन इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा,
तो अब हम लोग इंटू यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव वन प्लस वाई फोर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो और वाई फोर का डेरिवेटिव थ्री वाई स्क्वायर, और नीचे में डेरिवेटिव जो है वाई फोर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए थ्री और ये थ्री, पहले हम लोग वाई स्क्वायर कैंसिल कर दे रहे हैं, वाई स्क्वायर खत्म, थ्री भी खत्म, बिकॉज सब प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिमिट वाई का वैल्यू जीरो डाल सकते हैं, बिकॉज खत्म हो चुका है क्या, लिमिट का इंटरमीडिएट फॉर्म। जीरो डाल दीजिए तो वन बाय टू, और यहाँ पर कितना आएगा, ये वन और ये वन, वन बाय टू रूट टू इंटू, अब यहाँ पर वन बाय टू है और यहाँ पर ये वन प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये वन बाय टू टर्म मिलेगा जीरो डालने से वाई का वैल्यू। तो ये बेसिकली कितना आ गया, वन बाय फोर रूट टू, आंसर हो गया इसका। जी सॉरी, इक्वल टू वन बाय फोर रूट टू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इंटू पाई बाई टू कॉट एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स बाई, ये दे दिया है टर्म, इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू, यहाँ पर देखिए पाई बाई टू है, लिमिट एक्स टेन टू, तो जब भी ऐसा रहे तो थोड़ा इसको सिंपल करने के लिए हम लोग पाई बाई टू प्लस एच ले लेते हैं, एक आसान हो जाएगा। एक्स को हम लोग ले लेते हैं क्या, पाई बाई टू प्लस एच, या माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई बाई टू माइनस ले लीजिए एच, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एच टेन टू जीरो, ऐसे भी होगा। तो अब ऊपर में क्या होगा, कॉट पाई बाई टू माइनस एच माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस एच डिवाइड बाय पाई माइनस टू, और एक्स का वैल्यू पाई बाई टू माइनस एच, इसका क्यूब है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा ये। यहाँ पर अब लिमिट हम लोग का नया हो गया टेन टू जीरो, ये हो गया टेन एच माइनस साइन एच, कॉस पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा साइन एच, और डिवाइड बाई यहाँ पर हम लोग क्या देख लग सकते हैं कि ये पाई है, माइनस यहाँ पर पाई, और प्लस टू एच, ये टू एच हो जाएगा, इसका होल क्यूब। तो अब हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा डेरिवेटिव, इसका बाद में हम लोग देखेंगे, लेंगे एच टेन टू जीरो है, तो टेन एच यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं फिलहाल, टेन एच माइनस साइन एच, और नीचे हम लोग का आ गया सिर्फ यहाँ पर से टू का क्यूब, तो एट, और यहाँ पर से एच का क्यूब। अब देखिए एच टेन टू जीरो है, तो टेन को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, साइन एच बाय कॉस एच, तो साइन एच ऊपर से कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर से, वन बाय कॉस एच माइनस वन यहाँ रहेगा, और नीचे हम लोग का है एट एच क्यूब। अब देखिए यहाँ पर से साइन एच है, एच टेन टू जीरो लिमिट लेके हम लोग चलेंगे, साइन एच वन माइनस कॉस एच ऊपर आएगा, वन माइनस कॉस एच, और नीचे हम लोग का है एट एच क्यूब। टेंशन का बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। अब वन माइनस कॉस एच को हम लोग टू साइन स्क्वायर एच बाई टू लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन एच, और यहाँ पर टू साइन स्क्वायर एच बाई टू, और उसके बाद नीचे हम लोग का यहाँ पर है एट एच क्यूब इंटू कॉस एच, एच टेन टू जीरो। अब साइन स्क्वायर एच, या साइन एच को एच से रिप्लेस कर देंगे सब जगह, क्योंकि एच टेन टू जीरो है, तो ये एच हो गया इंटू टू इंटू एच बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, एट एच क्यूब और कॉस एच। अब देखिए एच स्क्वायर और एच, एक एच क्यूब रहेगा और नीचे में एच क्यूब है, खत्म हो गया, एच का टर्म से मुक्ति मिल गया हम लोग को।
h टेन टू 0 है। अब हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू डाल सकते हैं। एच क्यूब तो नहीं, ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो ऊपर में 2 रहेगा सिर्फ। 2 और 2/4 ऊपर में रहेगा, ये 2 और ये यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइड में इसका वैल्यू, h × 1/2 का, h तो खत्म हो चुका है, तो 2 × 1/2 का स्क्वायर। और नीचे हम लोग का देखिए, यहाँ पर से h खत्म हो चुका है, 8 है। और यहाँ पर h खत्म हो चुका है, तो cos 0, तो h 0 है। तो 2 × 1/4 डिवाइडेड बाई 8, cos 0 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, नीचे 8 है, तो ये हो गया इसका वैल्यू 1/16। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 1/16। तो देखिए बहुत आसान वे हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके, या जैसे भी साइन थीटा थीटा, लिमिट θ टेन टू 0। अब यहाँ पर देखिए x टेन टू 0 है, और ये इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। तो x को 0 होने से ये एंगल 0 नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर से साइन थीटा को थीटा नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करके देखेंगे, बिकॉज ये भी लिमिट का 0/0 फॉर्म है। तो साइन यहाँ पर डेरिवेटिव ले लीजिए, साइन का डेरिवेटिव ऊपर में कॉस, तो कॉस आ जाएगा यहाँ पर, कॉस पाए, cos² x, इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला क्या है, पाए, cos² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 cos x, इंटू cos x का डेरिवेटिव -sin x, ऐसे हो गया। और नीचे हम लोग देख लेंगे यहाँ पर x² का डेरिवेटिव 2x, x टेन टू 0। अब हम लोग जहाँ भी देखेंगे साइन x, उसको हम लोग कर देंगे x। तो यहाँ पर, और अब यहाँ पर देखिए नीचे हम लोग यहाँ इस, ये साइन एक्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर एक 2x में x है, हम लोग यहाँ पर ना इसको कैंसिल कर सकते हैं, साइन एक्स को x बोल एज्यूम करके ये x के साथ कैंसिल कर दिए, खत्म। अब ये क्या हो गया, कॉस, अब हम लोग यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज अब ये कोई लिमिट का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, तो पुट करिए लिमिट, तो ये कॉस, cos 0 हो जाएगा 1, तो कॉस पाए, फिर cos 0 1 हो जाएगा, तो चलिए 1 लिख ही देते हैं। तो यहाँ पर से 2, और ये पाए, cos 0 अगेन यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक -1 भी था यहाँ पर, और नीचे में फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, 2, ये वाला टर्म 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी सिंप्लीफाई हम लोग कर लिए, तो ये आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर कॉस पाई कितना हो गया, -1 इंटू 2 पाई इंटू -1 ऊपर में, नीचे 2, तो ये सब कैंसिल होकर के कितना हो गया, इसका वैल्यू पाई हो गया। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लिमिट x टेन टू 0, 1 - cos 2x इंटू 3 + cos x, ये टर्म x टेन 4x क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू अगेन हम लोग देख रहे हैं, x टेन टू 0 होने से क्या होता है, यहाँ पर आगे हम लोग को पता है साइन एक्स एक्स होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पर हम लोग इसका फायदा उठाएंगे। 1 - cos 2x क्या होगा, 2 sin² x, और यहाँ पर है ब्रैकेट में 3 + cos x। अब देखिए यहाँ पर x, टेन 4x, टेन 4x, तो कोई बात नहीं है।
अभी हम लोग जैसे इसको आसानी से हैंडल कर लेंगे, साइन एक्स को एक्स बोल सकते हैं, और टेन एक्स भी एक्स होता है, याद रखिए। बिकॉज लिमिट एक्स टेन टू जीरो, टेन एक्स बाई एक्स होता है वन, एक्स टेन टू जीरो, टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू वन पढ़े थे आप लोग, तो टेन एक्स को भी एक्स बोल देंगे हम लोग। तो साइन में भी वो फायदा है और टेन में भी वो फायदा होता है। ये टू और यहाँ पर से एक्स स्क्वायर रहा, ब्रैकेट में थ्री प्लस कॉस एक्स को भी रहने देते हैं, और यहाँ पर एक्स हो गया, और टेन फोर एक्स को सिंपली हम लोग फोर एक्स बोल देंगे। एक्स टेन टू क्या है, यहाँ पर से जीरो है, एक्स टेन टू जीरो लिमिटिंग वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे से खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर इससे खत्म, ऊपर में टू है एक जगह, और यहाँ पर देखिए थ्री प्लस कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, लिमिट में हम लोग डाल रहे हैं, यहाँ पर कॉस जीरो वन हो जाएगा, और नीचे में क्या है, फोर है, ये फोर से खत्म, इसका वैल्यू हो जाएगा टू। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही ए बी वाला रिलेशन वाला है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस हम लोग को देखना होता है कि करना क्या है। तो चलिए हम लोग पहले इसका इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं एक बार। तो लिमिट एक्स टेन टू इन्फिनिटी है, ये टर्म है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में आएगा, तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम लेकर के। पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, नीचे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, एक्स प्लस वन, और यहाँ पर हम लोग एक्स प्लस वन होल इंटू, हम लोग लिख लेंगे क्या, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस बी, ऐसे हो जाएगा। एक्स टेन टू इन्फानाइट है, तो अभी हम लोग यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म देख रहे हैं, बिकॉज एक्स टेन टू इन्फानाइट है। तो अप्लाई करेंगे हम लोग एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल अप्लाई करिए, ऊपर में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, सेपरेटली डेरिवेटिव लेते हैं एल हॉपिटल रूल में, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव अलग, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग। तो एक स्टेप और कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अगेन एक्स टेन टू इन्फिनिटी हम लोग का लिमिट है ही वही वाला वैल्यू, तो अब हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन माइनस, हो गया टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी, ए बी का डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा, और नीचे हम लोग का यहाँ पर टर्म रहेगा क्या, एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव वन रहेगा, और इसका लिमिटिंग वैल्यू फोर दे दिया है। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए टू एक्स माइनस प्लस वन माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू ए एक्स, और माइनस ए माइनस बी। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना दिया है, फोर दिया है, इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो अभी हम लोग पहले एक्स का कोफिशिएंट को एक तरह करते हैं, तो ये टू माइनस टू ए होल इंटू एक्स प्लस वन प्लस, या ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं वन माइनस ए माइनस बी। इसका लिमिटिंग वैल्यू फोर दिया हुआ है, हम लोग बाद में इसको यूज करेंगे, अभी फिलहाल इसको लिखते नहीं है, चलिए इसे रहने देते हैं। अब एक चीज देखिए, नीचे में तो वन था, अभी ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आएगा। वो कब पॉसिबल होगा, जब इसमें वेरिएबल टर्म गायब हो जाएगा, तो जो वेरिएबल टर्म है एक्स है वो वहां पर नहीं रहेगा, तो एक्स का कोफिशिएंट जीरो करना पड़ेगा हम लोग को, तभी तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, और वो वैल्यू हम लोग को फोर आएगा बाद में। तो चलिए हम लोग एक्स का कोफिशिएंट जीरो कर लेते हैं, टू माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, क्योंकि लिमिट में इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है, तो हम लोग को एक्स का कोफिशिएंट डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, वन।
तो अब ये टर्म गायब हो चुका है, कौन सा टर्म? ये टर्म खत्म। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे, ये वैल्यू को किसके इक्वल कर देंगे? 4 के इक्वल। तो 1 - a - b इक्वल टू 4। अब तो यहाँ पर एक्स कोई है ही नहीं टर्म, तो हम लोग वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? खत्म। तो यहाँ से हम लोग का एक वैल्यू 1 आ गया। तो 1 - 1 - b इक्वल टू 4। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया? ये कैंसिल हो गया। b का वैल्यू आ गया -4। तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -4। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है देखिए? A1 और B-4 ऑप्शन बी में है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग बहुत ही खतरनाक तरीके से सारा क्वेश्चन, डेंजरस क्वेश्चन को भी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे पार्ट इसका आने वाला है, आप लोग इसको वॉच करते रहिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ। पूरा मैथ का सॉल्यूशन लाएंगे और उसका धज्जियां उड़ा देंगे। तो आप लोग इसको देखते रहिए रेगुलर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।